और श्री राम काज के लिए बढ़े हुए मेरे पग कदापि पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए मुझे चाहे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देना पड़े, अपने शरीर को क्यों त्यागना न पड़े, लेकिन मेरे पग कदापि पीछे नहीं हटेंगे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु परेसारे। राम राम दोस्तों, मेरे फ्रेंड यार, सभी को राम राम। तो आज है हमारे हनुमान जी बजरंगबली जी का जयंती। तो इसी पर्व में मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ शूट करना चाहता हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। तो आप लोगों को पता है ना, हमारे हनुमान जी बजरंगबली जी श्री राम जी के परम भक्त हैं। वो परम भक्त होते हुए भी अपने आप को तुच्छ सा भक्त समझते हैं प्रभु श्री राम का। किस लिए? क्योंकि जो भी काम वो किए हैं, जो भी श्री राम काज में किए हैं, वो श्रेय किसे देते थे? स्वयं प्रभु श्री राम को। अपना श्रेय खुद नहीं लेते थे। हनुमान जी स्वयं करते थे और अपना श्रेय स्वयं राम जी को दिया करते थे। वो लंका गए, बोले कि लंका तो आपने जलाया। बोला कि मैंने तो कहाँ जलाया है प्रभु, ये तो आपका प्रताप ही जलाया है ना। और जब हनुमान जी सागर को लांघ के गए, ऊपर से उड़ के गए, तो बोले कि इसमें मेरी कोई वो नहीं है, इसमें आपकी ही महिमा है। बोले कि राम नाम जिस मुख में है तो वो तो तर ही जाएगा ना ऊपर से। तो बहुत ही आनंददायक हनुमान जी हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ हनुमान जी के गुणों से, चरित्र से, और उनका मैं जितना भी गुणगान करूं उतना ही कम है। तो प्रभु श्री राम जी के एकदम खास प्यारे हैं, उनके द्वार के रखवाले हैं, तभी तो कहते हैं राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु परेसारे। तो हनुमान जी स्वयं प्रभु श्री राम जी का द्वार के रक्षक हैं, उनके द्वारपाल हैं। हनुमान जी के कृपा के बिना श्री राम जी का दर्शन तक नहीं हो सकता है, आप लोगों को पता है ना। और एक बात ये, हनुमान जी की ही भक्ति से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद और अशेष कृपा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के स्वामी हैं भाई दोस्तों, राजा हैं इस धरती के। तो उनके कृपा से ही सभी देवी देवताओं का कृपा मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है स्वतः। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर लिए ना, तो 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा कर लिए। समझ रहे हो ना? क्योंकि हनुमान जी ही सबसे श्रेष्ठ है माने जाते हैं, और मानते भी हैं हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। अब बताया ना कि अब भारत के किसी कोने में जाइए, राम का मंदिर मिले या ना मिले, दुर्गा माँ का मंदिर मिले या ना मिले, महादेव का मंदिर मिले या ना मिले, लेकिन हमारे हनुमान जी बजरंगबली जी का मंदिर आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी ही सब कुछ है हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के। तो हमारे धर्म के रक्षक हैं हमारे बजरंगबली, और भक्तजनों के रक्षक भी हैं, और साधु संत के भी रक्षक हैं। तो हनुमान जी के अलावा इस धरती पर अभी तक कोई नहीं है। तो हैं वैष्णो देवी हैं, जो प्रभु श्री राम जी का इंतज़ार कर रही हैं त्रिकुट पर्वत पे। तो कलयुग में ही अवतार लेंगे प्रभु श्री राम, कल की अवतार में। तो अभी मैं लगभग 2 ही देवी देवताओं को जानता हूँ कि अभी इस धरती पर हैं। तो हमारे पहला हो गया हनुमान जी, और दूसरा हो गए हमारे वैष्णो देवी मैया जी। तो हमारे यहाँ धरती पर 7 लोग अभी चिरंजीवी हैं, अमर हैं। तो उन लोगों का गुणगान अभी मैं नहीं करना चाहता। तो जब अपने हनुमान जी का जयंती है, तो अपने हनुमान जी के बारे में गुणगान करना चाहता हूँ। तो आप लोग बने रहना और ब्लॉग को देखना। कैसा लगा हमारा ब्लॉग? तो हनुमान जी के बारे में जितना भी बोलूँ दोस्तों ना, बहुत ही कम है, और मैं उनका जितना भी भक्ति करूं शून्य के बराबर है। क्योंकि मेरे जान, मेरे प्राण, मेरे सब कुछ, मेरे हृदय, मेरे आत्मा, मेरे मन, सब कुछ हनुमान जी हैं। तो ऐसा ही हनुमान जी, जब महादेव से युद्ध हुआ था, तो श्री राम काज के लिए उनके पग कदापि पीछे नहीं हटे थे दोस्तों। भले कुछ भी हो जाए, भले प्रलय आ जाए, धरती इधर उधर हो जाए, लेकिन श्री राम काज को पूर्ण करने के लिए हमारे हनुमान जी आठों याम पूरे रातों दिन जागृत रहते हैं कि श्री राम काज को कैसे पूर्ण किया जाए, धर्म की स्थापना कैसे किया जाए। तो आज तो पता चल चुका है ना। तो आज हमारे पूरे भारत देश में हनुमान जयंती पर्व मनाया जाता है। तो हनुमान जी तो बहुत सरल हैं, स्वभाव के हैं, आचरण स्वभाव से बहुत ही पवित्र हैं। तो उनके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हनुमान जी हमारे बजरंगबली जी का आज जन्मदिन है। तो उनके जन्म उत्सव के लिए ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत में जहाँ भी जाएंगे, जिस कोने में जाएंगे भारत के अंदर, वहाँ आपको किसी का मंदिर मिले या ना मिले, लेकिन हनुमान जी का मंदिर आपको मिल जाएगा। 10 दिशाओं में आप जहाँ भी जाएंगे, तो किसी का मंदिर मिले या ना मिले, लेकिन हमारे हनुमान जी का मंदिर आपको हर जगह मिल जाएगा।
तो आज हमारे हनुमान जी का जयंती है, तो हमारे पूरे भारत देश में बहुत ही महा उत्सव मनाया जाता है और मनाया जाएगा ही, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में हनुमान जी का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड से भी शक्तिशाली हैं हमारे हनुमान जी। तो ब्रह्मांड से भी शक्तिशाली हमारे हनुमान जी हैं, तो उनसे सामना करने में इतना किसी का सामर्थ्य भी नहीं है, तो तीनों लोग उनसे कँप जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं ना, हमारे बजरंगबली अभी भी चिरंजीवी अमर हैं। तो कहाँ रहते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो हमारे बजरंगबली गंधमादन पर्वत में रहते हैं, जो हिमालय के क्षेत्र में है। वहीं पर्वत है, कैलाश पर्वत के और बगल में ही है गंधमादन पर्वत। तो हिमालय के क्षेत्र में है, तो वहीं हनुमान जी हमारे विराजमान रहते हैं कलयुग में। तो कलयुग के राजा स्वामी हमारे हनुमान जी ही हैं। तो उनके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ। उनके गुणगान में जितना भी करूँ बहुत ही कम है, क्योंकि जिसके भाग में कुछ भी नहीं रहता है, तो हनुमान जी के भक्ति सेवा से वो भी मिल जाता है। भाग में जो रहता है तो वो मिलता ही है, जो भाग में नहीं रहता है वो भी हनुमान जी की कृपा से मिल ही जाता है। तो इसलिए बोलता हूँ भाई दोस्तों, असंभव कार्य को संभव करने में हमारे हनुमान जी सक्षम हैं। वो असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। तो बता है ना कि हमारे बजरंगबली कितने शक्तिशाली हैं, तो ब्रह्मांड से भी शक्तिशाली हैं। तो उनके बारे में आप जानिए और उनसे जुड़िए और उनकी सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, सच्चे मन से कीजिए और निस्वार्थ भाव से कीजिए। तो हनुमान जी को तो आप लोग रुद्रांश के ही अंश से जानते होंगे, पूरा सृष्टि भी जानता है, लगभग पूरा ये संसार जानता है कि हनुमान जी रुद्रांश हैं, भगवान शिव के अंश अवतार हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, हनुमान जी भी राम भी हैं और शिव भी हैं। तो जो नर और नारायण थे ना, तो शिव जी में ही सम्मिलित हो गए थे। तो उन मिलकर ये हनुमान जी शिव के रुद्र अंश में अवतार लिए और धरती के कल्याण के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आज भी इस धरती पर जीवित हैं और हर समय विचरण करते रहते हैं। श्री राम काज के लिए उनके पग कदापि पीछे नहीं हटते हैं, चाहे उनके सामने कोई भी देवी देवताओं क्यों न आ जाएं। तो आप लोगों को मैं हनुमान जयंती के अवसर पर बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। तो हनुमान जी हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, ब्रह्मचारी हैं। तो पता है ना, उनका जब जन्म हुआ था तो सूर्यदेव को अपना ग्रास बना लिए थे, ग्रहण कर लिए थे पेट के अंदर। तो फल समझ के वो खा गए थे सूर्यदेव को, और उनको क्या पता था कि हमारे गुरुदेव सूर्यदेव ही बनेंगे भविष्य में। तो गुरुदेव को ही अपने ग्रास बना लिए थे। पहले मालूम नहीं था, तो नटखट बालक थे, तो भूख लगा, सोचे कि आकाश फल है लाल लाल, उसको उसको ही निकल गए। भूख के हमारे हनुमान जी क्लांत होने लगे थे, तो उनको भूख बहुत ज़ोर से लगा था। तो उनके महिमा का गुणगान में जितना भी करूं उतना ही कम है, क्योंकि राम भी उनमें हैं और शिव भी हैं। तो लगभग मैं 5 सालों से अपने हनुमान जी का सेवा भक्ति करते आ रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मन पवित्र होने लगता है और मन शांत हो जाता है। जो क्रोध गुस्सा होता है वो भी शांत होने लगता है। और जो हनुमान जी के भक्त होते हैं ना, वो कभी घमंड नहीं करते हैं, कभी भी घमंड नहीं करते हैं, अहंकार नहीं करते हैं, एटीट्यूड नहीं कर दिखाते हैं लोगों को। वो उनके भक्त उनके जैसा ही बन जाते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के। तो उनसे आप सीखिए, उनके भक्तों से सीखिए और हनुमान जी के आचरण के चरित्र के बारे में जानिए और बताना कि कैसा लगा हनुमान जी का चरित्र वर्णन। तो आप लोगों को मैं क्या बताऊं उनके बारे में, जितना भी मैं गुणगान करूं उतना ही कम है दोस्तों, क्योंकि हमारे हनुमान जी कलयुग के स्वामी हैं, इस धरती के राजा हैं। जब तक इस धरती है तब तक हमारे हनुमान जी हैं। तो वो अभी कहाँ रहते हैं, गंधमादन पर्वत बताया ना मैं। तो हनुमान जी हमारे बहुत ही प्रिय हैं, हमारे हमारे क्या बोलते हैं, प्रिय हैं, बहुत ही हमारे ख़ास हैं। वो हमारे स्वामी भी हैं, हमारे गॉड भी हैं, भगवान भी हैं। हम उनके सेवक हैं, दास हैं और भक्त भी हैं। हम सब कुछ उनके हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। मेरा जीवन तो उन पर ही समर्पित है। अगर वो मुझे जीवन भी दें तो भी ठीक है, मृत्यु दें, मौत दें तो भी ठीक है, क्योंकि मैं अपना सब कुछ समर्पण कर चुका हूँ अपने हनुमान जी को। इसलिए मुझे जो कुछ भी देंगे मुझे कुछ खुशी खुशी स्वीकार है। ये सब तो उन्हीं का है, मेरा जीवन तो उन्हीं का है और उन्हीं पर समर्पित है। तो आप लोगों को मैं आज हनुमान जयंती के अवसर पर ये वीडियो मैं आप लोगों को भेजना चाहता था, लेकिन मैं सोचता था कि मैं हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसा वीडियो बनाऊं जो लोगों को, मेरे जो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, मेरे फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली हैं, उन लोगों तक पहुंचाऊं,
जो मेरे यूट्यूब पे आप लोग देखे हैं लोगो लगा है वो हनुमान जी का ही है। और मेरा चैनल कब क्रिएट किया था मैं 22 जनवरी को किया था 2024 में, इसी वर्ष। तो उसमें जो राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा था ये 22 जनवरी को, उस दिन मैं चैनल क्रिएट किया था, चैनल बनाया था। और लगभग 6 फरवरी से मैं वीडियो अपलोड करने लगा। तो डीपी में अब देख लिए होंगे कि मेरा हनुमान जी का लगा हुआ है लोगो। तो उन्हीं का लगेगा ही भविष्य में भी, क्योंकि ये चैनल उन्हीं का है और उन्हीं का ही रहेगा। बताया ना, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनका ही है। वो जो चाहें वो करवाएं, मैं करूँगा। इसलिए श्री राम काज के लिए आप भी कुछ कीजिए और अपने माध्यम से कुछ करिए, अच्छा कर्म कीजिए। हम लोग तो बहुत सारे पाप कर बैठते हैं जाने अनजाने में, हमको पता नहीं होता है, मालूम नहीं होता है। इसीलिए पाप को प्रायश्चित करने के लिए हमारे हनुमान जी ही केवल हैं इस धरती पर। तो उनका सामना कोई नहीं कर सकता है, पता है ना। उनका गुणगान सभी देवी देवताओं करते हैं। और एक बात बोलूं दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ हमारे हनुमान जी हैं। क्यों? क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता है ना वो भी मिल जाता है उनके कृपा से, दया से, उनके भक्ति से। तो हनुमान जी तो एकदम कलयुग के राजा ही हैं, स्वामी हैं। अगर उनके भक्त तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही खुश नसीब होते हैं। एक बात बताऊं, जो हनुमान जी को चुनते हैं वो तो श्रेष्ठ होते हैं। जिन्हें हनुमान जी स्वयं चुनते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, महान होते हैं। तो मैं भी इन्हीं में से कोई एक ही हूँ, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं तो पहले हनुमान जी को बहुत मानता था, प्यार करता था, मोहब्बत करता था, क्योंकि मेरे प्रेम वही हैं। उनसे ज़्यादा मैं किसी से प्रेम किया ही नहीं हूँ, प्यार किया ही नहीं हूँ। तो मेरे को हनुमान जी से बचपन से ही बहुत ही लगाव था, बहुत ही आकर्षण था उनके प्रति, प्रेम प्रति, भक्ति के प्रति। तो मैं उनसे जुड़ना चाहा लेकिन मैं जुड़ नहीं पाया, क्योंकि मैं अपने तरफ से मैं उनके पास नहीं जा पा रहा था। तो हनुमान जी ने स्वयं मेरा चयन किया कि मैं उनका भक्ति करूं, सेवा करूं और भविष्य में राम काज को पूर्ण कर सकूं। तो राम काज को पूर्ण करने की क्षमता मेरे में नहीं है दोस्तों, क्योंकि श्री राम काज को पूर्ण केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। वो तो केवल माध्यम बनाते हैं। तो हम अभी हम उनके माध्यम बने हैं श्री राम काज को पूर्ण करने के लिए। तो भविष्य में श्री राम काज का पूर्ण होना तो निश्चित है, क्योंकि हनुमान जी जो हमारे साथ हैं उनका सामना कोई नहीं कर सकता है। आप लोगों को देखिए वीडियो में, उनके बारे में जानिए, चरित्र को जानिए और वर्णन कीजिए उनका गुणगान को। तो बताया ना दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवता उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि कलयुग के स्वामी राजा हैं हमारे हनुमान जी, बजरंग बली जी। उनका जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं हो। आप अच्छे से रहिए, अच्छे से कर्म कीजिए। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। तो मंगलवार सबसे श्रेष्ठ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। तो मंगलवार का दिन बहुत ही खास दिन होता है हमारे पृथ्वी लोक पर, हमारे धरती पर। इस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और भक्ति भाव कीजिए और श्रद्धा से कीजिए और हनुमान जी का सेवा करते रहिए। और हनुमान जयंती के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। राम राम।